इलाके में बने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में अगर गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया गया तो उसे एम्स के नियंत्रण में दे दिया जाएगा। ये सख्त चेतावनी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो अपोलो हॉस्पिटल के पट्टा समझौते के उल्लंघन को लेकर सुनवाई कर रहा था। तो आखिर ये मामला क्या है और क्यों कोर्ट ने इतना सख्त रुख अपनाया और अब आगे क्या होगा, इस पूरी खबर में जानते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो दिल्ली के सार्वजनिक संसाधनों का लाभ हर नागरिक को मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दे रहा है। सरकार ने इस अस्पताल को दिल्ली के पॉश इलाके में 15 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष के पट्टे पर दी थी, इस शर्त पर कि अस्पताल में भर्ती होने वाले 1/3 मरीज और ओपीडी के 40% गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। अस्पताल को अपने 600 में से कम 1/3 बेड पर मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन कोर्ट के अनुसार अपोलो इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि इसे एक पूरी तरह से व्यावसायिक अस्पताल बना दिया गया है, जहां गरीब मरीजों को इलाज मिलना बेहद ही मुश्किल हो गया है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर गरीब मरीजों को उनका हक नहीं मिला तो सरकार एम्स को इसे अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों को इलाज देने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय अपोलो से मुनाफा कमा रही है तो ये बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपोलो अस्पताल को 1996 में दिल्ली सरकार और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इस अस्पताल को जमीन इस शर्त पर दी गई थी कि यहाँ गरीब मरीजों का भी मुफ्त इलाज होगा, लेकिन मामला इसके विपरीत होता दिख रहा है। पट्टे की अवधि 2023 में समाप्त हो गई थी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसे सरकार ने रिन्यू किया या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर पट्टा समझौता खत्म हो गया है तो अब तक इस जमीन को लेकर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सरकार से अस्पताल में मौजूदा कुल बेड की संख्या, पिछले 5 सालों में इलाज करवाने वाले मरीजों का रिकॉर्ड और मुफ्त इलाज के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी भी मांगी है। अपोलो अस्पताल की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के तौर पर काम कर रहा है और दिल्ली सरकार की इसमें 26% हिस्सेदारी है। वकील ने तर्क दिया कि अगर अस्पताल को मुनाफा हो रहा है तो सरकार भी इसमें बराबर की भागीदार है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि गरीब मरीजों का हक छीना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा है कि वो इस मुद्दे पर शीर्ष स्तर पर चर्चा करें और जल्द से जल्द समाधान निकालें। अगर अपोलो अस्पताल शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो इसे एम्स को सौंपने में कोई संकोच नहीं होगा। अब पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। कोर्ट देखेगा कि अस्पताल में कितने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज दिया गया है और क्या अस्पताल ने अपनी शर्तों का पालन किया है। अगर नहीं तो ये अपोलो के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के मामलों में बड़े अस्पतालों और कंपनियों को फटकार लगा चुका है। गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ करने वालों को कोर्ट ने हमेशा सख्त चेतावनी दी है। तो अब देखना यह होगा कि अपोलो अस्पताल इस संकट से कैसे बाहर निकलेगा। अब 4 हफ्तों में अपोलो अस्पताल को कोर्ट में हलफनामा देना होगा और बताना होगा कि उसने गरीब मरीजों को इलाज देने की शर्त का पालन किया है या नहीं किया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो एम्स को अस्पताल सौंपे जाने का आदेश कभी भी आ सकता है। साथ ही अब देखना होगा कि क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पट्टे को रिन्यू करती है या नहीं करती है। अगर अपोलो अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देता है तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इसे एम्स के अधीन करने का आदेश देगा। फिलहाल इस केस पर अगली सुनवाई में नए फैसले आ सकते हैं, जिससे साफ होगा कि क्या अपोलो अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या नहीं। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? क्या अस्पतालों को गरीबों के हक का ख्याल रखना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।